हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खुश हैं, बढ़िया है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राइट विंग्स पार्टी की हमेशा जीत क्यों होती है, डोनाल्ड ट्रंप। पहले वीडियो देखते हैं फिर देते हैं रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मातम छाया हुआ है। ईरान को पीटने के लिए तो ट्रंप ने अपनी चप्पल 2 महीने पहले से ही भिगो कर रखी है। हिजबुल्लाह और हमास की ठुकाई करने के लिए भी ट्रंप ने नेतन्याहू को अपनी हरी झंडी और घर पर रखी बड़ी डंडी दोनों दे दी है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो 1 हफ्ते से सपनों में ट्रंप की शक्ल देखकर अपने पजामा गीले कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के आने के बाद से अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक में बैठे जिहादी अपने बिलों में दुबक कर बैठे हुए हैं। इन्हें डर लग रहा है कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही लोहे की गर्म रॉड से इनकी ठुकाई शुरू हो जाएगी। इन सबको याद है कि 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सीरिया में आईएसआईएस का क्या हाल किया था। इन सबको पता है कि किस तरह पिछली बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी 2017 को एक सरकारी आदेश जारी करके ईरान से लेकर इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर बैन लगा दिया था। इस्लामिक कट्टरवाद पर ट्रंप चचा क्या सोचते हैं किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि उनके एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर पूरी दुनिया में एक सेक्शन कांपा हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका ही क्यों, आप इटली से लेकर नीदरलैंड और भारत तक में नजर डालें तो जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। फ्रांस, जहां कुछ वक्त पहले तक राइट विंग का नाम नहीं होता था, वहां भी नेशनल रैली पार्टी की मरीन लेन फ्रांस के सबसे बड़े लीडर्स के तौर पर सामने आई है। 2022 के इलेक्शन में उनकी पार्टी 89 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई थी। जर्मनी की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी बड़ी तेजी से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और साउथ एशिया में आज अगर राइट विंग पार्टियां तेजी से फैल रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में लोग जिहादियों के आतंक से डरे हुए हैं। यूरोप जो एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद से वहां दर्जनों बम ब्लास्ट हुए हैं। ज्यादातर बम ब्लास्ट में आईएसआईएस से लेकर अलकायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ रहा है। इसलिए जो यूरोप एक वक्त खुली बाहों से सीरिया से आने वाले रिफ्यूजियों को एक्सेप्ट कर रहा था, उसी यूरोप में आज इन रिफ्यूजियों को निकालने की मुहिम छिड़ी हुई है। यही कारण है, यही वजह है कि इन कंट्रीज में जो भी पार्टी इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है, लोग उस पार्टी का साथ देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि भले मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप या इटली वाली मेलोनी भाभी, ये लीडर्स अपने अपने देशों में रूल कर रहे हैं तो ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दोस्तों बात है साल 2011 की। सीरिया में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। आईएसआईएस का आतंक चरम पर था। हर दिन सीरिया से हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे थे। सीरिया की इसी हालत को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि वो सीरिया के 2 लाख रिफ्यूजीज को अपने यहां शरण देगी। ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, लगभग सभी बड़े देश इन शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने के लिए रेडी हो गए थे, सिवाय एक देश के, और वो देश था पोलैंड। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड पर बहुत प्रेशर बनाया कि आप इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में भी शरण दे दो, मगर पोलैंड तैयार नहीं हुआ। पोलैंड की सरकार ने इस बारे में अपने देश में एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में 75% लोगों ने साफ कह दिया था कि उन्हें वहां का एक भी आदमी अपने देश में नहीं चाहिए। पोलैंड के इस स्टैंड पर यूरोप के कई देशों ने उसे भला बुरा कहा। यहां तक बोला गया कि पोलैंड इस्लामोफोबिक है, मगर पोलैंड को ऐसी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब इससे आगे की कहानी सुनिए। जैसे ये लाखों मुस्लिम शरणार्थी एक एक करके इन यूरोपीय देशों में फैलने लगे तो धीरे धीरे लोकल लोगों को समझ में आया कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई। यूरोप में आतंकी हमले तो 2004 से ही होने शुरू हो गए थे, मगर इन मुस्लिम शरणार्थियों की शक्ल में आईएसआईएस और अलकायदा ने अपने आतंकी भी इन देशों में भेज दिए। ये आतंकी बिना किसी नेटवर्क के ही वुल्फ अटैक यानी अकेले ही टेरर अटैक करने लगे। 2012-13 तक जहां इन देशों में इक्का दुक्का टेरर अटैक होते थे, 2014 के बाद तो इन देशों में टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई। इनमें कई हमले तो इतने बड़े थे कि उसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बाद में पता चला कि ऐसा करने वाले सारे एक खास सेक्शन के रेफ्यूजीज थे। इसके अलावा 2017 में लंदन और मैनचेस्टर में भी इस्लामिक चरमपंथियों की तरफ से हमले किए गए। ये सभी हमले इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ही किए गए। कहीं बम ब्लास्ट हुए, कहीं ओपन फायरिंग हुई, कहीं चलती ट्रेन में चाकू से लोगों पर हमला किया गया। इन सारे हमलों ने यूरोप की जनता को डर और दहशत से भर दिया। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि जिन लोगों की उन्होंने मुसीबत के टाइम पर मदद करी, अपने देश में आसरा दिया, आज यही लोग उनके देश में ब्लास्ट करके उन्हें मार रहे हैं, उन्हीं की महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सेंटीमेंट पूरे यूरोप में फैलने लगा। जिन शहरों में ऐसी सोच वालों की आबादी ज्यादा हुई, वहां लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। यूरोप जो अपने ओपन कल्चर के लिए जाना जाता था, वहां पर औरतों को एक खास तरह के पहनावे में देखकर लोगों को अजीब लगने लगा। लेकिन एक तरफ फ्रांस जैसा देश जहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई आतंकी हमला हो रहा था, यूरोप में एवरेज हर महीने में 2 धमाके हो रहे थे, मगर इन सब के बीच एक ऐसा देश था जो पूरी तरह शांत था, जहां कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा था, कोई नहीं मारा जा रहा था वहां पर, जहां के लोग अब भी पूरी आजादी से घूम रहे थे। पता है वो देश कौन सा था? पोलैंड। 2011 के बाद जब यूरोप के देशों में ये आतंकी हमले हो रहे थे और यूरोपीय देशों में मातम मच रहा था, तब पोलैंड यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाना नहीं भूलता था कि आखिर क्यों 2011 में उसने अपने देश में एक भी रिफ्यूजी को घुसने नहीं दिया। Poland, as I said in Parliament, and I'm trying to repeat it, Poland is the only country in the European Union without any terror attack. We haven't had any terror attacks in Poland because there is no illegal migration. That's why every single time I'm trying to say
Be like Poland. Be brave. Believe in your own nations. धीरे धीरे पोलैंड की ये बात या उसका ये स्टैंड यूरोप के बाकी देशों में भी लोगों को समझ में आने लगा। इटली से तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है ये कैसे घुसपैठिया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आके वहाँ पे आके हक जमाने लगते हैं। अपना जो मजहब का जो रीति रिवाज है वो दूसरे कंट्री के लोगों के ऊपर, आइन कानून के ऊपर वो लागू करने लगते हैं। वहाँ पे सब फ्रीडम में रहते हैं, वहाँ पे हर जगह पे हिजाब में, हर जगह पे उन्हीं लोगों का बातें चलते रहते हैं। दूसरे को ऐसे अपना जो धर्म है वो पालन नहीं करने देता है। किस तरह से टेररिज्म फैलाते हैं।